हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 37 से। तो ये है एनसीईआरटी का हिस्ट्री व ऑनलाइन सार। तो इससे पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, शाही सुमेलन करना है, स्तूप, सांची, चित्रकारी, बाग, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में मिली है, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में। अप्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार को देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है, तो गणित। मल्लिका मित्रम पुस्तक लिखी है कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है, कालिदास। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से है ग्रीस का। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई दिन तक लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितना दिन तक, 18 दिन तक लड़ी गई थी। गुणाढ्य का पैशाची भाषा में लिखित है, बृहद कथा। किसके द्वारा रचित नागनंद एवं एक संस्कृत नाटक है जिसमें गायों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, तो हर्षवर्धन। कालिदास के विक्रम मौरिशियम नाटक में वर्णित है पुरुरुवा और उर्वशी की प्रेम कथा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व भीष्म पर्व, जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है, किसमें, भीष्म पर्व में। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में वर्णित है, महाभारत में। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली हर्ष द्वारा लिखित माना जाता है, किसके द्वारा, हर्ष द्वारा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महा को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या है, व्याकरणाचार्य थे पाणिनि। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम के शकुंतला का पुत्र भरत था। शकुंतला का पुत्र कौन था, भरत। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, की रचना कालिदास द्वारा की गई कुमार संभवम। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना सतनार ने की थी, किसने किया था, सतनार। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र, पंचतंत्र। चलिए 38 देखते हैं। मुद्रा रक्षक नाटक ने लिखा था विशाखदत्त ने। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी, किस भाषा में, संस्कृत। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सक से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवदता वासवदत्तम लिखा था भास ने। महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। जय संहिता 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना दंडी ने की थी, किसने की थी, दंडी ने। हर्षचरित का लेखक कौन है, बाणभट्ट। बाणभट्ट। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। किताबुल हिंद अलबर्नु यात्री एवं विद्वान की कृति है, अलबर्नी की। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के पदार्थ में के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया है और इसे परमाणु नाम दिया, कनाद ने। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया, किसने, रामायण का किसने किया था, कंबल ने। मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक शूद्रक है, शूद्रक है। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकरम और मणिमेखलाय किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में है। पांचवा वेद भी कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। रघुवंशम संकलित है, कालिदास ने लिखा था।
पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा हैं और पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक बारामिहिर है। बारामिहिर तिरुकुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता है तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। किस शाखा से? आयुर्वेद शाखा से। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को राजा तरंगिणी द्वारा कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। किस राज्य के? कश्मीर। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। और भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। जॉर्ज बुलर ने हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। अब चलिए पेज नंबर कितना पढ़ते हैं? 39। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत साहित्यिक कृति रत्नावली की कृति है हर्षवर्धन। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कपिल ऋषि को। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राजहंस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। मेरे मेहमान चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंडों में। बौद्ध साहित्य में थेरीगाथा निकाय से संबंधित है। खुद्दक निकाय। 10 कुमार चरित के रचनाकार थे दंडिन। द रूटम ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे डब्ल्यू फेयर सर्विस। कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज एम श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है जैन संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। गौशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। मध्यकालीन भारत को यशस्वी विधिवेता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने किया था। गढ़वाहों के रचयिता कौन थे? वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा लिखा गया सामाजिक स्तर वत्र क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में व्याख्या की मनु ने। मनसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। किसने किया था? सोमेश्वर थर्ड ने। पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में है। मेगास्थनी जो इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन था। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। मेघदूत की रचना की थी किसने? कालिदास ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के वर्णों का उल्लेख है 7। भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई नाट्य शास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। पूर्वी मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी के द्वारा की गई। पर्याग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी हरिसेन ने। अब पेज नंबर पढ़ते हैं 40। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण मिलता है राजतरंगिणी में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल में? क्या लिखा हुआ है? कट कर दिया। हर्षवर्धन है क्या? कालिदास कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला का और राजा
दुष्यंत की प्रेम कथा। राजतरंगिणी कृति है किसकी? कल्हान की। कल्हान एक लेखक थे जिन्होंने अ, कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी। पंखा कैसा चल रहा है? अश्वघोष दरबारी कवि थे किसके? कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी के पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। सीयू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक कौन है? ह्वेनसांग। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है चरक का। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं, जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है, को आयोजित किया गया था मदुरै। मुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद एक रचना है किसकी? अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा था चनक ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाट्य मृच्छकटिया मिट्टी की छोटी घड़ी लिखा शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखन किया इलंगो आदिगल ने। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। दर्शन और प्रचारक न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक और कनाद। यहाँ पे पुस्तक और लेखक मलवाकी मलविकाग्निमित्रम कालिदास लिखा है। कुदस कुमार चरित्र दंडी, स्वप्न वास्वदता महाकवि भास, किरातु जूनियम भारवी लिखा। यहाँ पर भी पुस्तक है और लेखक है रास पंचध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंदा और भक्ति रत्नागर, नरहरि चक्रवर्ती लिखा है। अब यहाँ पे देखिए पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया, चंदेल वंश ने। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद चंदावर के युद्ध में तथा 1194 में मारा गया। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया तो राजपूत ने नहीं किया। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंध है पाल साम्राज्य। पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, जहाँ पे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर। इसका निर्माण किसने कराया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ? 5 शहरों में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ थी? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इस सिसोदिया वंश की। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत एक धर्म जीरो-ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में जैन व्यवस्था पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? पारसी धर्म से। यहूदी यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे। 56.7। कागज का आविष्कार किसने किया था? कैलून ने किया था। कैलून। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है युग। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता था। तुला भार।
पुरातत्वविद वीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई? 1951-52। और भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इंडिया नाम सिंधु नदी से मिला है। किस नदी से? सिंधु। प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय है बैंकिंग की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी। सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के। और पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कामरूप का प्राचीन राज है असम का नाम है कामरूप। सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सर्ववर्मन आशीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रशस्त अभिलेख और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुफा द्वितीय देववर्नाक अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नू। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। हाँ। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन बिहार बनवाया था सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया गया था दंती दुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। 6 में चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशुवर्मन। एक नए सनवत चलाने का यत्न प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधी थे चेदी वंश से। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। अब थोड़ा विविध देख लेते हैं। वह तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। इसमें तंजौर पेंटिंग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल फतेह शूरवीरों के सम्मान में छतरियों बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर को की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे चित्तौड़गढ़ किले में। डीसी सरकार ने वर्ष 1965-66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी। हस्तिनापुर का लौह कार्यावरण स्थल भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश में पाया गया था। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था कौन? शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्री जैसे कि मेगास्थनीज, फहियान, हिउन-त्सांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्ण भूमि। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल-बरूनी ने। छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 8वीं के राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन्य साम्राज्य। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है 7वां, वर्तमान में 6वां स्थान। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अहिनवाड़। वह पूरा स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनकृत बीज पाए गए वटकल में। सही सुमेलित कीजिए शासक और राजवंश। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश, देवपाल पाल वंश, नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव वंश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। सही सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्यटक आकर्षक और स्थान कबीर की समाधि मगर बस्ती में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। सही सुमेलित कीजिए राजवंश और राजकीय प्रतीक परमार का सूर्यदेव, मलय केतु के वराह, चंदेल का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का भगवती। विहार और राजा जगदल विहार रामपाल, विक्रमशिला विहार धर्मपाल, सोमपुर विहार धर्मपाल, सलवन विहार श्री
भवदेव। शासक जिसने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। नरसिंहवर्मन फर्स्ट। प्राचीन श्वेतांबरो जैन मंदिर स्थित है पालिताना, गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी ननदेसियम नगरम। ननदेसियम नगरम। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विदु द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं। सरमबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। एफोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। खसरा नामक दस्तावेज की आशय है राजस्व संबंधित एक दस्तावेज। भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। चंदेल वंश। सबसे प्रसिद्ध चाहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिसे 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बुरी ने हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया है। जयमल और फतह वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा प्रतिहार राजवंश के कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था धंगदेव। प्रतिहार राजवंश के कनौज कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार राजवंश जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को सक्का या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। राजपूत प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। वो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। दो प्रमुख शहर दिल्ली तथा अजमेर चौहानों के नियंत्रण में था। मोहम्मद गौरी को 1191 में चौहान शासक ने हराया था। शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी तोमूर राजपूत। चलिए एक पेज और पढ़ते हैं मध्यकालीन। चाहे इतने पे समाप्त करते हैं इसको, मध्यकालीन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट में मिलते हैं।